हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना पीसी पेड सब्सक्रिप्शन के 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने बहुत देख लिए हैं, बहुत सामान्य समझ लिए, बट हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव किसका देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल ऑर्डर का, ठीक है, सोशल जस्टिस का। तो इसके हिसाब से कैसे हमको क्या है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें हमको देखनी है। बट सबसे पहले समझते हैं इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की डिमांड क्या है, क्या चाहता है ये हमसे। जब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो ये एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया इनोवेशन है आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग में, क्वेश्चन पेपर बनाने में। बात करी जाती है इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, तो ये आते हैं या तो 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। जो 2 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सेपरेट सेक्शन में होते हैं। यहां पे आप डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स 3 से लेके 6 क्वेश्चन तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके कैसे रहेंगे, 2 मार्कर्स करेंगे, सेपरेट सेक्शन बना रहेगा। यहाँ पे इनको अटेम्प्ट करने की बात आती है तो हम कैसे करेंगे इनको अटेम्प्ट, पॉइंट वाइज करेंगे, ठीक है, और वो भी डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट अटेम्प्ट। जो हमसे पूछा गया है, जो चीजें हमको बतानी है, सिर्फ वो अटेम्प्ट करेंगे। हमको और कुछ भी यहाँ पे कहानी किस्सा बिल्कुल भी नहीं देना है। जितना पूछा है उतना जवाब देना है और आंसर को खत्म करना है। बात करते हैं इसकी वर्ड लिमिट की, तो यहाँ पे वर्ड लिमिट हो जाती है 20 वर्ड्स। कितनी? 20 वर्ड्स। दैट मीन्स 2 लाइन्स या डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है? बेसिकली एक एस्पेक्ट हो गया अपने आप में जो दूसरे पॉइंट से डिस्टिंक्ट रहता है। यहां पे आपके क्या है, क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे जनरली कंबाइंड जो होते हैं, कंबाइंड किस फॉर्म में? तो आपसे डेफिनेशन प्लस इंफॉर्मेशन ऐसे पूछे जाते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ उससे रिलेटेड कोई एक डायमेंशन पूछ लिया जाएगा, जैसे फीचर हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो गया। इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, किसमें? इस 2 मार्क्स वाले सेगमेंट में, ठीक है। यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो 3 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मार्क्स योर टोटल पेपर कंसिस्ट ऑफ। तो 3 से 6 पॉइंट जो है वो 2 मार्क्स में आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे लिखना है इसको? 2 डायमेंशन देने हैं या 2 हमको क्या देने हैं, लाइन में लिखना है। 20 वर्ड्स क्या रहेगी इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, और डेफिनेशन प्लस इंफॉर्मेशन के, ज्यादा कुछ यहाँ पे घुमावदार होता नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे भी कैसी प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते हैं। तो इसलिए प्लीज ध्यान से इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या करेगा, अटेम्प्ट करिएगा। ये वाला सेक्शन जो हो गया आपका, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन, ये दोनों अगर आप इसमें 100% स्कोरिंग करते हैं तो आपके काफी अच्छे मार्क्स बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बात करेंगे अब किसकी, ये 1 मार्क की। 1 मार्क की बात करता हूं, यहां पे भी अगेन क्या रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, या तो डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन, ये आपसे पूछी जाएगी। अटेम्प्ट कैसे करना है इसको? तो 1 लाइन में, ठीक है। वर्ड लिमिट कितनी है? 10 वर्ड्स की लिमिट है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। 1 लाइन में या 1 पॉइंट में भी आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे कई बार जो है सिंगल वर्ड भी एक्सेप्टेबल होते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन टीचर टू टीचर कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। सीबीएसई बोलता है अगर उस बच्चे ने कीवर्ड लिखा है, ठीक है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, आपको मार्क्स देने होंगे। तो 1 वर्ड आंसर भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, बशर्ते आपने वो एग्जैक्ट वर्ड लिखा हो और एग्जैक्ट कीवर्ड लिखा हो, तब आपको क्या मिल सकता है, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ये अपने आप में सेपरेट सेगमेंट नहीं आता, 2 मार्क्स वाले सेपरेट सेगमेंट में जरूर आ जाते हैं। तो ये है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पैटर्न देखने को मिलते हैं हमको, क्या क्या चेंजेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, प्रैक्टिस कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, लॉ एंड सोशल जस्टिस से। सबसे पहला क्वेश्चन, इन व्हाट सिचुएशन डज द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बिकम्स ऑल मोर इंपॉर्टेंट? कौन सी सिचुएशन ऐसी है, हमको क्या बताना है, सिचुएशन बतानी है। कैसी सिचुएशन बतानी है? जहां पे लॉ का इंप्लीमेंट होना, एनफोर्स होना बहुत जरूरी पड़ जाता है। तो कब पड़ जाता है? जब बेसिकली ये लॉ क्या कर रहा है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन से। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बिकम्स ऑल मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। इस टाइम पे एनफोर्समेंट ऑफ लॉ क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
What does the 2001 census data say about child labor in India? याद रखिए कि 2011 नहीं पूछ रहा आपसे, 2001 का सेंसस पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग में चाइल्ड लेबर का स्टेटस पूछ रहा है इंडिया में। तो स्टेटस क्या है कि 12 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो आज भी क्या करना है, चाइल्ड लेबर में इंक्लूड है, जिनकी एज क्या है 5 से 14 के बीच में है, और कहां काम कर रहे हैं, ये हजार्डियस ऑक्यूपेशन में है, जो कि कैसे हजार्डियस है। ठीक है, ये डायरेक्ट वायलेशन किसका, आपका आर्टिकल नंबर 24 का, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या बोलता है कि उसका एक क्लॉज क्या बोलता है कि चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। How can you say that the Child Labor Prevention Act is not सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स गोल? यहां पे आप क्या प्रेजेंट करने वाला है, यहां पे आप स्टैटिस्टिक्स और डेटा प्रेजेंट करोगे फॉर सपोर्टिंग योर स्टेटमेंट। तो इवन टुडे 74% ऑफ द चाइल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अंडर द एज ऑफ 16। 74% बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट है ये अपने आप में क्या है, सक्सेस नहीं है। What does Constitution say about child labor? चाइल्ड लेबर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अगेन आर्टिकल नंबर 24 से रेफर करेंगे कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। मतलब हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्लीज कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर एक बच्चा जो कि 14 साल से कम का है वो मूवीज में या फिर आप कह सकते हो कि वो टीवी सीरीज में अगर कहीं एक्ट करता है तो क्या वो चाइल्ड लेबर के अंडर आएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज डिस्कस करना है इसको, किसमें, कमेंट सेक्शन में हमको डिस्कस करना है। देखते हैं कि कौन जो है सही जवाब दे सकता है। याद रखिएगा अपने आंसर को कैसे सपोर्ट करना है, फैक्ट के थ्रू सपोर्ट करना है। What is the full form of CNG? तो compressed natural gas is the full form of CNG। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके वन वर्ड का टाइप में भी और सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा किसको, ये MCQ को सब्स्टिट्यूट कर सकता है क्वेश्चन। What does the fundamental right against exploitation state? ये अभी बात आ गई आर्टिकल नंबर 24 की। ठीक है, चलो, फंडामेंटल राइट, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। मतलब फोर्स लेबर कोई नहीं कर सकता और बिलो मिनिमम वेज कोई भी किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। व्हाट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट? मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है कि एक ऐसा लॉ बनाया गया कि जिसमें एक पर्टिकुलर लेबर को मिनिमम वेज जो है वो सेट कर दी जाती है। ठीक है, इट स्पेसिफाइज द वेजेस शुड बी बिलो स्पेसिफिक मिनिमम, शुड नॉट बी बिलो स्पेसिफिक मिनिमम लिमिट। Which incident brought the issue of environment to forefront in India? कौन सा ऐसा इशू हो जाता है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या फिर एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करता है या एनवायरमेंट को एज एन इशू प्रेजेंट करता है इंडिया के सामने? तो हम सब इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 को जो होती है, ठीक है, 2 या 3 दिसंबर को, ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरमेंट टू द फोरफ्रंट इन इंडिया। Name the South Asian countries which have become centers for industries producing pesticide, asbestos और processing zinc and lead। तो इंडिया, पाकिस्तान और कौन सी आपकी बांग्लादेश। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 साउथ एशियन कंट्रीज हो जाती हैं जो कि आज की डेट में क्या है, सेंटर्स बनी हुई हैं किसका, पेस्टिसाइड, एस्बेस्टोस, प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड की। Why are the textile mills in Ahmedabad closed ड्यूरिंग द 1980s एंड 90s? तो क्यों टेक्सटाइल जो है मिल्स जो है अहमदाबाद में क्लोज हो जाती है और वो शिफ्ट होती हैं? तो वो क्लोज डाउन बिकॉज दे वर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम पावर लूम्स ड्यूरिंग द 1980s एंड 90s। तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के मशीनीकरण की वजह से यहाँ पे जो टेक्सटाइल मिल्स है, जो हथकरघा हैंडलूम्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है पावर लूम से, और दैट इज वाई अहमदाबाद में मिल जो है टेक्सटाइल मिल वो थोड़ा स्ट्रगल फेस कर देती हैं। नेम द कंपनी विच वॉज इन्वॉल्व इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो यूनियन कार्बाइड थी वो कंपनी जो कि किस में इन्वॉल्व थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में इन्वॉल्व थी। यूनियन कार्बाइड वाज कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। हु वर द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो जो लोग, गरीब लोग उसके आजू बाजू रह रहे थे, विसिनिटी में रह रहे थे, वो अल्टीमेटली क्या बनते हैं, इसके विक्टिम बनते हैं। ठीक है, दे वर पुअर वर्किंग क्लास फैमिलीज लिविंग नियर द प्लांट। व्हाट हैपेंड टू द यूसी प्लांट फॉलोइंग द डिजास्टर? यूसी प्लांट का अल्टीमेटली क्या होता है, तो उसको बंद कर दी जाती है, इट स्टॉप्स इट्स ऑपरेशन, ठीक है, इन दैट प्लांट फॉलोइंग द डिजास्टर, लीविंग बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। जी हाँ, टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो है वो वहां पे छोड़ जाती है और इमीडिएटली उसको बंद कर दिया जाता है प्लांट को। Whose responsibility is this to enforce safety laws? अभी जैसे MCQs में हमने बात करी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू एनफोर्स लॉज सेफली। ठीक है,
अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट्स। अगेन ये 1 मार्कर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिप्लेस कर देगा किस चीज को, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो आर्टिकल नंबर 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि क्या कहता है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ देता है आपको। कौन सी? राइट टू लाइफ देता है। फंडामेंटल अपने आप में बहुत डायनामिक राइट है ये, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंडर में आ जाती हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा कि राइट टू वाटर ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21, दैट इज योर राइट टू लाइफ। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट देखे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, 2 मार्कर सेगमेंट भी और एक 1 मार्कर सेगमेंट भी। कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या वर्ड लिमिट रहेगी, क्या चीज़ ये रिप्लेस कर सकते हैं या कैसे अलग अलग सेगमेंट में आ सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर ली है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज। यहाँ पे आपको एजुकेशन जो है 100% फ्री मिलती है, आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाता। टोटल 100% क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रॉमिस करता है हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को और इवन पूरी यूट्यूब की जनता को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस फैमिली को और बढ़ाइए, 8 मिलियन के पार लेके चलना है, 10 मिलियन तक पहुंचना है हमको। साथ साथ सब्सक्राइब करें तो इस सब्सक्रिप्शन से ये भी चीज़ बढ़ेगी और लोगों को जोड़ते रहें। ये एजुकेशन जो है, फ्री एजुकेशन जो है, ये घर घर तक पहुंचानी है। तो अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो और थम्स अप, साथ साथ इसको शेयर जरूर करते रहिए। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर। अब एक छोटी सी खुशखबरी, जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स जो है क्वालिटी के साथ साथ अब आपके लिए लेकर आया है कंटेंट। जी हाँ, हम लोग जो है फिजिकल बुक्स इशू कर रहे हैं, हम लोगों ने फिजिकल बुक्स लॉन्च करी हैं, साथ साथ ई बुक भी अवेलेबल है, बट यही चीज आपको फिजिकली भी मिल सकती है। तो अब जैसे कोविड का जमाना खत्म हो गया, थोड़ा सा ई चैनल पे क्या है, ई जो लर्निंग है वो थोड़ी सी कम करके हमको बुक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स और प्रेफरेंसेस भरनी है। साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलता है आपको रीडिंग मटेरियल या नोट्स के अलावा बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके एनालिसिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब आपको मिलेगा एक क्लिक की दूरी पे। जैसे इंफॉर्मेशन और प्रेफरेंसेस भरते हैं, हमारी टीम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।